हाय एवरीवन, आप तो देख ही लिए होंगे प्रीकैप में। आज मैं जा रही हूँ महाकालेश्वर मंदिर। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है महाकालेश्वर भगवान का मंदिर। तो यह मैं एंट्री कर रही हूँ महाकालेश्वर मंदिर में जा रही हूँ। जो यह एंट्री मैं इस रोड पे कर रही हूँ। महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन। तो चलिए स्टार्ट अभी हमारा हो गया है। तो यह देख रहे हैं, हमें लगाने के लिए तिलक मिल गए हैं लेडी, जो सभी हमारे बच्चे हमारे फैमिली में लगा दे रहे हैं। या अपने मन से जो भी इच्छा अनुसार आप इनको दक्षिणा दे सकते हैं। कोई भी ज़्यादा इन लोग चार्ज नहीं करते हैं। तो मेरा अभी लग रहा है, आप देख रहे तिलक महाकाल ओम। तो आप लोग भी बोलिए हर हर महादेव की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। अंदर हम पहुंच गए हैं। या शीघ्र दर्शन पास हमने ले लिया था, और शीघ्र दर्शन पास लेने के बाद में उसका चार्ज था 250, और इसमें हाफ आवर्स हमारा लग गया दर्शन करने में, अंदर जाने में, क्योंकि दिवाली का टाइम था और दिवाली में लोग बच्चों की छुट्टियां हो जाने के कारण से लोग बहुत गए हैं। तो हम कहते हैं कि वीकेंड में एंड जब बच्चे का छुट्टियां होता है उस टाइम मतलब कि जाइएगा तो कम से कम 4 से 5 घंटा आपको नॉर्मल लाइन में लग जाएगा। और यदि आप वीकडे में जा रहे हैं तो आपका 1 से 2 घंटा में आपका दर्शन नॉर्मल लाइन से हो जाएगा। और तो मैं शीघ्र दर्शन से ले ली थी, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे, तो इस कारण से। तो यह मान्यता है। चलिए आपको उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बताते हैं। यह रात का है। मैं रात का आपको व्यू दिखा दे रही हूँ पहले कि रात में मैंने इसका लाइटिंग जो देख रहे हैं, इसका लाइटिंग प्रॉपर आप देखिए कितना, इसका व्यू कितना अच्छा मस्त लग रहा है। आपका अंदर का पूरा दिखा रहे हैं मंदिर का। और गर्भ गुफा में जाने के बाद वहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, वहाँ मना है। फ़ोटो आप ले नहीं सकते हैं। यहाँ भस्म आरती भी होता है। भस्म आरती उसका टाइमिंग है 4 बजे मॉर्निंग में भस्म आरती होती है यहाँ पे। तो आप उसका भी पास लेके भस्म आरती का ऑनलाइन कटिंग करवा लीजिएगा टिकट, और वह ऑनलाइन से आप भस्म आरती को देख सकते हैं, वह भी सामने जाकर। और उसमें LED टीवी लगा हुआ रहता है। आप उससे भस्म आरती को गर्भगृह के सामने खड़ा होकर आप देख सकते हैं। ओके, यह लाइटिंग पूरा अंदर का मैं रात का टाइम में मैं दर्शन की थी 8:30 बजे, तो उस टाइम का मैं दिखा दे रही हूँ आपका पूरा मैं व्यू। तो आप इस जगह पे आइए और आप लोग इस महाकालेश्वर मंदिर में आप शिव जी का दर्शन पाइए। भस्म आरती जनरल बुकिंग काउंटर भी बाहर में है चौराहे पे, आप वहाँ से भी मतलब टिकट ले सकते हैं, उसका अलग चार्ज लगता है। और वह मॉर्निंग में ही 4 बजे भस्म आरती के लिए शुरू होती है। उज्जैन नगरी शिप्रा नदी के किनारे राम घाट है, वहाँ पे आरती होती है 6 बजे। तो आप वहाँ पे भी देखने के लिए जा सकते हैं शाम का आरती में। एक बात यह भी है कि भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्व है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मान्यता है इस जगह पे, क्योंकि यह दक्षिण मुखी मंदिर है महाकालेश्वर। और इनका गर्भ गुफा भी आप जाके देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। चलिए कॉरिडोर अभी चलते हैं महाकाल लोक। आपको महाकाल लोक का भी दर्शन हम करवाएंगे। या जो लाइटिंग है, जो रात का व्यू है, आपको हम पूरा इसमें कवर करके बताएंगे। और आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, पूरा उसमें लिखा हुआ रहेगा आपको कैसे आना है, कैसे आपको यहाँ तक कैसे पहुँचना है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको
मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, और जो मैं बताते जा रही हूँ वो भी आप देखते जाइए। तो आप इस जगह पे कैसे आपको आना है पूरा आपको जानकारी हम देते हुए बताएंगे। तो यह हमने इस जगह पे एक मतलब कि एक दिन हम पहुँचे हैं, और यहाँ पे आने के लिए आप खुद के गाड़ी से जब आते हैं तो मैं कहती हूँ कि अवॉइड कीजिए, आप अपने गाड़ी से मत आइए, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ रहती है। जो सिटी है उसमें बहुत, क्योंकि ई रिक्शा वाले बहुत मतलब कि ऐसा चलाते हैं कि अपना गाड़ी लेने पर वो कभी कभी गाड़ी को सटा भी देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लेके जाइए, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मैं अपना एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। और यदि लगता है तो आप बाहर में ही दूर में ही होटल में रुक जाइए, वहीं पे आप अपना पार्किंग गाड़ी को लगा दीजिए, क्योंकि सिटी के अंदर पार्किंग भी नहीं मिलती है। तो इसीलिए आप चाहिएगा तो आप होटल से ही यहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब कि अंदर में बाहर में ही रुक जाइए, आपको डिस्टेंस 11 किलोमीटर हार्डली पड़ेगा। और ई रिक्शा बहुत चलता है, आपको ई रिक्शा आसानी से मिल जाएगा। आपके होटल से आपको यहाँ उज्जैन नगरी तक पहुँचा देंगे, और बहुत ही कम चार्ज लेते हैं। तो चलिए अभी आपको मैं कॉरिडोर के बारे में पूरा देखिए आपको बता रहे हैं। यह कॉरिडोर है जो रात का शिव जी का, देखिए इस तरह का मूर्तियां हैं, तो आप देख सक रहे हैं। यह शिव जी का अलग अलग रूप में है। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि यह पूरा जो जगह देख रहे हैं यह शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो अभी हम चलेंगे बाहर, अभी निकल जाते हैं। यहाँ से ई रिक्शा मिल जाती है, तो वह 5 जगह मुझे घुमाने का बात किए। तो यहाँ चलिए अभी पहले हम चलते हैं काल भैरव नाथ, या काल भैरव नाथ का टेम्पल है। तो इस जगह भी शिव जी का ही है टेम्पल। तो इनका दर्शन बिना किए हुए कुछ भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लाइन लग के 2 घंटे में दर्शन कर ली थी, क्योंकि बहुत यहाँ पे भी भीड़ था, तो यहाँ पास नहीं चलता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे दर्शन आके कर सकते हैं लाइन में लगकर। तो यह 2 घंटे में हमारी दर्शन अच्छे से हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट हम चलेंगे महर्षि संदीपानी का आश्रम। एक ऐसी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जहाँ द्वापर युग में भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो यह कृष्ण ने 64 दिनों में 64 विभिन्नताओं कलाकार का ज्ञान अर्जित किए थे। यह आश्रम मंगलनाथ रोड पर स्थित है, और इसके पास के क्षेत्र का अंकपात के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कृष्ण जी ने 64 शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो इसके बारे में दिखा रहे, एक कल्प है, धर्मशास्त्र है, ऊपर में सब कुछ इनका जो जितना कलाकृति किया गया है, जितना इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वह सब ऊपर में लिखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाई इस जगह पे। और यह 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में सब कुछ आपको 5 जगह ई रिक्शा वाले आपको घुमा देंगे। आप प्राइस देख लीजिएगा, कभी कोई कम या ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन एक जगह पे 100 रुपीज़ लेते हैं। डिपेंड करता है कि कोई बार्गेनिंग करते हैं जैसा। तो यह कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने बैठे हुए हैं। यह कुंड है, और सभी जगह सिर्फ कृष्ण जी का ही पिक्चर पूरा बनाया गया है। सभी जगह उन्हीं का है। जैसे जैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है वैसा वैसा उनका पूरा बनाया गया है। अब मैं यहाँ से निकल गई, श्री स्थिरमन गणेश टेम्पल में पहुँच गई हूँ। अब यहाँ से एंट्री हम अंदर में करेंगे। एक गणपति जी हैं। ये गणपति जी का हम दर्शन कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया। तो आप देख रहे हैं
गणपति जी बैठे हुए हैं, वाइट कलर में दिख रहे, इसका जो प्रतिरूप है दिख रहा है मुझे गणपति जी का मूर्ति। यह संतोषी माता है। तो यह सब गणपति टेम्पल के ही अंदर में सब कुछ है। ये जगन्नाथ जी हैं बैठे हुए, और यहाँ पे गौ माता भी हैं। अब यहाँ से निकल गए हम गढ़ कालिका माता मंदिर। यह सब सामने में ही है, एक ही रूट पे है, तो अंदर में मैं एंट्री कर ली। गढ़ कालिका मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह भगवती सती का उर्ध्व ओठ मतलब ऊपरी ओठ गिरे थे। यहाँ की शक्ति अवंती और भैरव लंबर करण हैं। गढ़ कालिका का मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से आता है। तो यह माता जी का ऊपरी ओठ गिरे हैं, तो उसका बने हुए हैं माता जी। और इस जो ब्लैक वाला जो देख रहे हैं, इसमें ज्योति दीप ज्योति है, इसमें पूरा जलता है जब कोई त्यौहार आता है। या माँ गढ़ कालिका माता हैं। चलिए मैं आगे चलती हूँ। अभी मैं हरसिद्धि माता पहुँच गई हूँ। यह सुबह का मैं दिखा रही हूँ। यह उज्जैन ओमकारेश्वर शिव जी हैं, उन्हीं का ये सामने में यह मंदिर है। तो आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी मतलब कि आप पैदल चल के भी जा सकते हैं इस जगह पे। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, माता जी का ही है। और यह ज्योति जब कोई ऐसा त्यौहार कुछ ऐसा रहता है तो यह पूरा ज्योति जलाया जाता है। अभी मैं निकल गई हूँ यहाँ से, दर्शन पाके सब अच्छे से दर्शन हो गया। अब मैं निकल गई हूँ। यह उज्जैन टू ओमकारेश्वर। अभी ओमकारेश्वर का आपका ज्योतिर्लिंग का बारे में बताएंगे। तो कैसे आप लोग इतने सारे आपको पीछे का मैं उज्जैन का आपके बारे में बताएं। अभी मैं आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मैं आज 2 ज्योतिर्लिंग आपको दर्शन एक दिन में ही करवाने वाले हैं। तो वहाँ से मैं निकल गई हूँ। अभी उज्जैन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का डिस्टेंस जो है 3 आवर 39 मिनट्स लगता है, या 146 किलोमीटर है। तो अभी मैं चलूँगी 3 घंटे 39 मिनट, लेकिन ट्रैफिक बहुत था, इस कारण से हमें लगा 6 आवर्स। तो अभी मैं स्टे कर लेती हूँ होटल में, पहले रुकती हूँ। तो मैं होटल के बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो यह सेंधवा में होटल पड़ता है जो मैं स्टे की थी, और यह मतलब कि अच्छा होटल था। तो यह शिव जी है इस टाइप का बनाया हुआ, यहाँ पे शिव जी का दर्शन कर लीजिए। अभी ऐसे भी शिव जी का ही दर्शन चल रहा है। तो यह मैं होटल में रुकी, होटल अच्छा था। तो इस होटल में भी आप स्टे कर सकते हैं यदि आपका नाइट हो जाए, तो आप इस जगह पे रुक सकते हैं। अभी सुबह मॉर्निंग हो गया है, और फिर मैं यहाँ से निकलूँगी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो हमने 1 नाइट मैंने इस होटल में बिताई, और मैं अभी निकल पड़ी
ओमकारेश्वर के लिए। यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है नर्मदा नदी के किनारे। तो यह नर्मदा नदी है। जय हो नर्मदा मैया, जय हो, जय हो नर्मदा माता की जय। यह नर्मदा रिवर है, बहुत चौड़ी रिवर है। तो अभी मैं यहाँ पहुँच गई 6 आवर्स के बाद। नाइट यहाँ पे भी हो गया। तो अभी मैं आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाइट वाला व्यू मैं दिखा रही हूँ। आपको मॉर्निंग का भी मैं व्यू दिखाऊंगी। तो यह मैं झूला वाला पुल होता है, झूले के पुल से मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा व्यू। आपको ये चारों तरफ नीचे बोट भी चलता है, आप बोट से भी पूरा वहाँ घूम सकते हैं नर्मदा नदी में। और नर्मदा नदी में मतलब कि ऊपर में परिक्रमा करने का भी है। आप ऊपर में ही झूला पुल है, उसी से आप चारों तरफ 5 परिक्रमा कर सकते हैं। इसमें एक झूला पुल है, आप एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। शीघ्र पास लीजिए। इसमें भी बहुत भीड़ था। मैं मॉर्निंग में 5 बजे सुबह उठ के यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और सुबह मॉर्निंग का यह ओमकारेश्वर जी का मैं एंट्री कर ली हूँ। मैं सामने में आपको LED से दिखा रही हूँ, शिव जी अंदर में है। अभी मैं एंट्री अंदर में करूँगी। यह शिव जी का पूरा जो मंदिर है बना हुआ, यह देख रहे हैं। इनका यह कलाकृति बनी हुई है। अभी यहाँ का दर्शन भी हमारा हो गया आधा घंटा। अब ममलेश्वर मंदिर आपको दिखाते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। यह ममलेश्वर शिव जी हैं। यहाँ पे भी मैं दर्शन करने के लिए आ गई। आपको मैं दिखा रही हूँ, ऐसा है। अभी मैं यहाँ से दर्शन करके निकल गई। यह होटल में मैं स्टे की हूँ, यहाँ नाइट हो गया था। तो यह होटल भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप इस जगह पे 2 ज्योतिर्लिंग आप 2 डे में आप कवर कर लीजिएगा। आपको कैसे आना है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और यह होटल है, बहुत अच्छा होटल है। यह हाईवे के किनारे ही होटल है जो मैं इस जगह पे स्टे की थी। 2 नाइट एंड 2 डे हमारा अपना गाड़ी में लेके गई थी। तो आपको कैसे कैसे आना है आपको मैं बताती हूँ। वायु मार्ग से आप आना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होकर हवाई अड्डा इंदौर 53 किलोमीटर। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, हैदराबाद और भोपाल के नियमित उड़ानें हैं। और यदि ट्रेन से आप आना चाहते हैं तो उज्जैन पश्चिम रेलवे जोन का एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कई बड़े शहरों के लिए ट्रेन उपलब्ध है। और सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो इंदौर, भोपाल, रतलामा, ग्वालियर, मांडू, धार, कोटा और ओमकारेश्वर आदि से जोड़ती है। जो अच्छी सड़कें उज्जैन को अहमदाबाद 402 किलोमीटर है और भोपाल 183 किलोमीटर है और मुंबई 655 किलोमीटर है और दिल्ली से जोड़ती है 774 किलोमीटर और इंदौर 53 किलोमीटर है। तो आप ऐसे इस जगह पे आ सकते हैं। हर तरह से यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। तो हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। आप इस जगह पे पहुँचिए। हम पुणे से निकले थे, जो नासिक, मालेगांव, धुले, सेंधवा, फिर इंदौर, फिर मैं इस मतलब कि महाकालेश्वर टेम्पल पहुंची थी, जो टोटल मुझे 715 किलोमीटर
मुझे जाना लगा और 700 किलोमीटर मतलब कि टोटल मैंने 1600 किलोमीटर तय किया 2 डेज़ में। ओके, तो 2 नाइट एंड 2 डेज़ मैंने वहाँ पे बिताया और 2 दिन में मैं कवर करके आपको 2 ज्योतिर्लिंग आपको मैं दिखाई। तो आप लोग इस जगह पे जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो जाइए, बहुत अच्छा जगह है। आप शिव जी का दर्शन करके आइए। तो आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर कीजिए। चलिए फिर नए ब्लॉग में मिलते तो बाय बाय।